गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए, आप लोग जो है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। क्लास 34 तक हमारा हो गया है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने जो है खनिजों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? खनिजों के बारे में। और ये आज हमारा क्लास है, क्लास नंबर फर्स्ट उद्योग का है। किसका? उद्योग। खनिज पढ़ लिए, इसके बाद हम उद्योग अब पढ़ते हैं। ऐसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आपको फिर से आप सभी को द चैंपियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग जो है पुराने क्लासेस देख लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग को सारी चीज़ समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, सारे क्लासेस एम पी जी के आप लोगों को मिल जाएगा। ये हमारा 35 नंबर का क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी कुछ खनिज कल जो हमने क्लास आपके लिए थे उसमें रह गया था, जिसको हम क्या करते हैं, दो चार हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट देख लेंगे और अपने उद्योग के बारे में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, टेलीग्राम में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग जो है ग्रुप में ज्वाइन करें और इसमें जो है फॉलो कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग जो है पूरे क्लास देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे, और अधूरा देखेंगे अधूरा समझ में आएगा। पूरा पढ़ना है, एक बार पढ़िए और बार बार क्या करना है, पढ़ना नहीं है आपको। आप जो नोट्स बनाते हैं, जो आपके पास पीडीएफ्स हैं, उनसे आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है। चलिए, तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। सब लोग जो है क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। जल्दी से सब लोग शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे क्लास को। ठीक है, जितने लोग आप जुड़े हैं सब लोग लाइक कर लेंगे और शेयर करें सभी लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ जाएं। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है आगे की क्लासेस के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग को ध्यान देना ये है कि यदि आप लोगों ने क्लास में पूरे समय तक रहते हैं तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, पूरा समझ में आएगा। तो आप लोग जो है, कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, 2 मिनट और 3 मिनट देख करके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट देख करके क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो वही बच्चे फिर क्या हो जाते हैं, भर्ती से भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको भर्ती करानी है अपनी, ठीक है, तो एक पोस्ट अपनी पक्की करनी है तो क्लास में बराबर बना रहना पड़ेगा लास्ट तक, तभी हो पाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करिए। पढ़ रहे हैं यहाँ, रील्स देखने नहीं आए हैं। ठीक है, रील्स देखने वाले 2 सेकंड, अरे ये मज़ा नहीं आया, निकल लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो आप लोग जो है रील्स देखने वाले में से नहीं हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आप लोग जो है बराबर लास्ट तक बना रहा करें, समझा करें क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, और सारी चीज़ें नोट्स भी बनाया करें रिवीजन करने के लिए। जब तक आप अपने हाथों के पांचों उंगलियां नहीं चलाएंगे तब तक आपको एकदम से कंठस्थ कोई भी चीज़ नहीं होता है। मुझे उम्मीद है जितने लोग अभी नए जुड़े हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को आगे की क्लासों में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हमारा क्लास हो गया स्टार्ट। इसमें जो है कुछ खनिज है, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। खनिज जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या देख लेते हैं, खनिज। खनिज जो अभी बच गया था मध्य प्रदेश में, किसमें? मध्य प्रदेश में खनिज जो बच गया था उसको क्या करते हैं, थोड़ा कवर कर लेते हैं। फिर जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू हम किस में ले चलेंगे, उद्योग में। ये हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, ये सब लोग को पता होगा। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं किसको, हम यहाँ पर देख ले रहे हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट मैंने आपको आई थिंक नहीं बताया था, तो इसको भी पढ़ लीजिए, नहीं तो आप बोलोगे सर अधूरा पढ़ाए हैं, कुछ तो मिले ही नहीं है। इसीलिए मुझे ध्यान आया
कि कुछ चीज़ें छूट गए हैं जिसको अभी हम कवर कर लेते हैं थोड़े समय में, जल्दी जल्दी से, फिर अपने जो है किस में आ जाएंगे, जो हमारा आज क्लास है उद्योग का, इसमें हम वापस से आ जाएंगे। तो डोलोमाइट जो है चूने में जो है क्या होता है, चूने में मैग्नीशियम की अधिकता होने पर डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था किसमें, चूने में मैग्नीशियम की अधिकता, किसकी, मैग्नीशियम, चूने में मैग्नीशियम की अधिकता, मैग्नीशियम की अधिकता होने पर इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम की अधिकता होने पर इसे डोलोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, डोलोमाइट कहते हैं। क्या समझ में आया, डोलोमाइट किसे कहते हैं, चूने में जो है क्या मैग्नीशियम की अधिकता होने पर इसे हम क्या कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं, डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है। एक सेकंड, डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ये क्षेत्र कौन कौन से पाया जाता है, इसका क्षेत्र लिख लेते हैं। क्षेत्र कौन कौन से पाया जाता है, तो क्षेत्र मंडला हो गया, मंडला में मिल जाएगा बिल्कुल, मंडला, मंडला के बाद देवास, देवास के बाद कौन सा हो जाएगा, कटनी आदि क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कटनी, कटनी आदि क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग, उपयोग काहे के लिए किया जाता है, उपयोग लिख लेते हैं। उपयोग जो है इसका काहे के लिए किया जाता है बताइए, पता है आपको, ध्यान दीजिए इधर, पानी शुद्धिकरण, किसके लिए, पानी शुद्धिकरण व लोहे को साफ करने के लिए। पानी शुद्धिकरण व लोहे को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, यह जो है कहाँ, एक और मतलब कि कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, जबलपुर हो गया, जबलपुर मैंने नहीं बताया था ना, जबलपुर, जबलपुर हो जाएगा, कटनी, शहडोल, छतरपुर, देवास तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला जो है देख लेते हैं। अगला हमारा आ जाएगा टिन। टिन जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था टिन क्या होता है, आप लोग को समझाया भी था कि टिन का क्या बनता है मेरे दोस्त, क्या बनता है टिन से, बताइए। सोल्डरिंग, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करने का जो धातु होता है ना, वो बनाया, वो है टिन, है क्या है, टिन। ये कहाँ मिलता है, तो ये बैतूल, कहाँ मिलता है दोस्त, बैतूल, बैतूल में भी कहाँ, चुरवाड़ा, बैतूल चुरवाड़ा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, उपयोग काहे में किया जाता है, सोल्डर वायर में, सोल्डर वायर बनाने में। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आपके कुछ खराब हो जाते हैं सामान, इलेक्ट्रिक सामान, जिसका कोई इंटरनल जैसे प्लेट जैसे जुड़े होते हैं ना, बहुत सारे मोबाइल बैग वगैरह भी बनवाए होंगे आप लोग, देखे होंगे। तो उसमें कोई माइक या फिर कुछ चीज़ ऐड करना होता है, चिपकाना होता है,
तो उसको किससे चिपकाते हैं, एक पेन टाइप का रखे रहते हैं, उसमें कुछ चीज़ गरम करके एक रांगा टाइप का होता है ना, उसको क्या करते हैं कि वायर को पिघला करके उसमें चिपका देते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या बोला बोला जाता है, सोल्डर कराना। ठीक है, सोल्डर, और छोटा चीज़ है इसलिए सोल्डर, बड़ा चीज़ होता है तो उसको वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब जोड़ने का काम, क्या है का जोड़ने का काम करते हैं उसमें सोल्डर वायर बनाने में। तो वही सोल्डर वायर जो है टिन का बना होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को। बताएं, ये जो है पता चल गया आपको कहाँ से निकलता है क्षेत्र इसका, तो इसको आपको याद रखना है। क्षेत्र इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बैतूल। मैंने बता ही दिया है, क्षेत्र बैतूल सोल्डर वायर में उपयोग आता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं कौन सा, अगला देख लेते हैं हम यूरेनियम। क्या देख लेते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम जो है शहडोल पर आपको ध्यान रखना है। कहाँ, शहडोल, यूरेनियम शहडोल। इसके बाद जो है अगला देख लेते हैं हम, हमारा अगला आ जाएगा सोना का भंडार। कहाँ है बताइए, सोना, सोना भंडार कहाँ है बताइए, सोना का भंडार कहाँ है, तो आपको याद रखना है सीधी। कहाँ है दोस्तों, सीधी पर सोना का भंडार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन मैंने आपको बताया था, टंगस्टन। टंगस्टन जो है काहे के लिए उपयोग किया जाता है, ये बाबई होशंगाबाद में। कहाँ, बाबई, बाबई होशंगाबाद, बाबई होशंगाबाद, बाबई होशंगाबाद में जो है टंगस्टन मतलब खनिज पाया जाता है। ठीक है, यह जो है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग होता है। किसका, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट बनाने के लिए, जो बल्ब जलता है बनाने में। मैंने आपको बताया था बल्ब का वगैरह बकायदे डायग्राम के सहित आप लोगों को बताया था, तो ध्यान होगा। ठीक है, चलिए, इसका जो है सबसे उच्च गलनांक होता है टंगस्टन का, क्या होता है, उच्च गलनांक होता है, आपको ध्यान रखना है उच्च गलनांक। ये बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि तापमान तक ये क्या होता है, गलता नहीं है। ठीक है, उच्च गलनांक होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि बल्ब का फिलामेंट, बल्ब कहाँ पर है भैया, बल्ब जो है आपके ये आ गया बल्ब आपका, ये बल्ब है, यहीं पे लगा दें। कहाँ लगा देते हैं, होशंगाबाद में लगा देते हैं। बल्ब कहाँ लग गया, ये जैसे जला, ये फुल जल गया लाइट, ये डिम है, ये जला दिए। तो ये जो बल्ब है ना आपका, ये जो फिलामेंट है ये वाला हिस्सा जलता है, आप लोग को पता होगा है ना, कौन सा हिस्सा जलता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है, ये ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का, ये फिलामेंट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा बैराइट। ये बैराइट क्या होता है बताइएगा आप मुझे, देख लेते हैं बैराइट क्या है। बैराइट, बैराइट, बैराइट जो है किस काम में आता है, पहले इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो बैराइट जो है कहाँ पाया जाता है दोस्त, तो आपको याद रखना है टीकमगढ़। कहाँ टीकमगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, छतरपुर के बाद देवास, देवास, धार, झाबुआ आदि। यहाँ पर क्या पाया जाता है, बैराइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
बैराइट पाया जाता है। ठीक है, सीधी सीधी भी आ जाता है, इसको भी लिख लेंगे सीधी। इस एरिया में क्या होता है, बैराइट पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग काहे में है, तो उपयोग जान लीजिए आप लोग। उपयोग उपयोग काहे में किया जाता है, तो ग्रीस बनाने में। ध्यान रखिएगा, क्या बनाने में, ग्रीस बनाने में। ग्रीस बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ग्रीस बनाने में या ऑयल बनाने में इसका बैराइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आप लोग को। चलिए, अब जो है देख लेते हैं हम अगला कौन सा आ जाएगा, कोरंडम। क्या आ जाएगा, कोरंडम। कोरंडम, कोरंडम का उपयोग काहे में किया जाता है, आप मुझे बताइए। कोरंडम का उपयोग, ये जो है मिलता कहाँ है, तो ये पीपरा। पीपरा कहाँ, सीधी। पीपरा सीधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या मिलता है, कोरंडम। और भोपाल, पीपरा सीधी और भोपाल, यहाँ पर क्या मिलता है, कोरंडम मिलता है। इसका ये क्या है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है हम देख लेते हैं, कौन सा खनिज अब रह गया बताइए। डायस्पोर। डायस्पोर, क्या, डायस्पोर। डायस्पोर भी आप ध्यान रखिए। वैसे ये सब आते नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है कि एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक एक चीज पढ़ना है। ठीक है, चलिए डायस्पोर देख लेते हैं। ये जो है टीकमगढ़, छतरपुर और शिवपुरी पर मिलता है। कहाँ कहाँ, टीकमगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी पर क्या मिलता है, डायस्पोर मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग काहे में होता है, तो उपयोग जान लीजिए। उपयोग जो है रत्न बनाने में, रत्न, क्या बनाने में, रत्न बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्या बनाने में, रत्न के रूप में किया जाता है। ठीक है, रत्न के रूप में, बनाने में नहीं लिखिए, रत्न के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है एक आपका रह जाएगा कौन सा, एक आपका अगला आ जाता है छोटा सा, ये भी अयस्क है, खनिज है, पायरीलाइट। ध्यान रखिएगा, पायरीलाइट। आप लोगों ने जो है जो सुने नहीं होंगे ना दोस्तों, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपके आ जाते हैं एग्जाम में तो आप करके आओगे, केवल आप मेरे से पढ़े हैं ना तो आप करके आओगे। ये जो है शिवपुरी टीकमगढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है, शिवपुरी, शिवपुरी टीकमगढ़। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या है, ये जो है पायरी लाइट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं, कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन कहाँ पर मिल जाएगा दोस्त, बताइए। तो ये जो है शहडोल, शहडोल और उज्जैन, यहाँ पर क्या मिलता है, कोल बेड मीथेन मिलता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ के बाद जो है हम कुछ देख लेते हैं, क्या, एग्जाम पॉइंट्स। क्या देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सोने का भंडार, बताइए कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में सोने के भंडार। मध्य प्रदेश में सोने के भंडार। ध्यान रखिएगा, सीधी सीधी में कहाँ, मझौली। सीधे में कहाँ, सीधी में मझौली। ठीक है, आपको याद रखना है, मझौली सीधी, यहाँ पर जो है क्या है, सोने के भंडार है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं, स्टोन पार्क। क्या है, स्टोन पार्क। स्टोन पार्क, स्टोन पार्क कहाँ पर है, इस्लामाबाद कटनी। ठीक है, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक जो है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, एक जो है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र याद रख लीजिए, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर। क्या हो जाएगा, सोहागपुर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर हो जाएगा। सबसे मोटी परत, कोयले की मोटी परत जो है, कोयले की मोटी परत देख लीजिए, मोटी परत, कोयले की मोटी परत जो है कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपके जो है सिंगरौली। कौन सा हो जाएगा दोस्त, सिंगरौली, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो है आपका दो क्षेत्र आते हैं, एक ये वाला क्षेत्र आता है जिसमें जो है ये कौन सा है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र है। ये कौन सा है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र जो है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। दो ही हैं अच्छे से। ठीक है, यह मध्य, ये जो है कौन सा है, तो ये है मध्य भारत कोयला क्षेत्र है। कौन सा है दोस्त, ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखना है। और ये कौन सा है, तो ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है हम देख लेते हैं कौन सा, आगे की जो आज का हमारा कल का कंप्लीट होता है कि खनिज कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए आप लोग को क्लास कैसी लगी दोस्त। यहाँ तक जो है हमारा खनिज कंप्लीट होता है। अब जो है हम अपने क्लास को आगे की ओर लेकर के चलते हैं, जो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग। हमारा क्लास स्टार्ट होने से पहले जो अभी नए नए अभी अभी नए जुड़े हैं, वो सारे के सारे लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि अगली क्लास जो है आपको मिल जाया करेगा, दिक्कत नहीं होगा। और जो पहले से जुड़े हैं और जो नए जुड़े हैं, दोनों ध्यान से सुने। सब लोग जो है अपने मित्रों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, अपने जो है मध्य प्रदेश में उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में दोस्त, मध्य प्रदेश में उद्योग। यही आज का हमारा चैप्टर है। बिल्कुल अपने चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं।
बस इसको अब पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में उद्योग का मतलब आप क्या जानते हैं, मुझे बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी से बताएंगे कि आप लोग मध्य प्रदेश में उद्योग के बारे में क्या जानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश जो है, आपको मैं एक बेसिक डिटेल में बताऊं तो मध्य प्रदेश में जो है उद्योग, पता है उद्योगों में क्या होता है कि कच्चे माल जाते हैं, और वहाँ से उद्योगों में कच्चा माल जाता है। कहाँ से जाता है? हमारे खनिज से जाते हैं, हमारे कृषि क्षेत्र से जाते हैं, मतलब नेचर से जाते हैं, ठीक है। तो जो कच्चा माल जाता है उससे कुछ बनाया जाता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये चीज़ जो है उद्योगों पर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा मध्य प्रदेश में जो है प्राकृतिक जो संसाधन है ना, इससे बहुत ज़्यादा भरा पूरा है। मतलब कि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में आपको क्या मिल जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे, जिससे आपको जो है औद्योगिकों में उसके कच्चे माल वहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि ये औद्योगिक दृष्टि से यदि देखा जाए ना, तो ये बहुत पीछे है। मतलब कि अब बहुत पीछे का मतलब ये है कि अदर राज्यों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है औद्योगिक दृष्टि में यदि देखा जाए तो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मध्य हमारे जो ये मध्य प्रदेश है, इसमें जो अधिकांश उद्योग है ना, वो कैसा उद्योग हैं, जो भी जितने भी हैं हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग, वो सारे के सारे उद्योग जो हैं कृषि पर आधारित हैं। किस पर आधारित उद्योग हैं हमारे मध्य प्रदेश में? कृषि पर आधारित उद्योग हैं, तो इसको आपको याद रखना है। हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर उद्योग हैं, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, सबको एक एक चीज़ लिख लिख करके पढ़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे, आपको सब बताएंगे। तो आपको पता होगा कि इंदौर के पास आपको क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त? पीथमपुर। क्या मिल जाएगा आपको? पीथमपुर। पीथमपुर आपको जो है यही यहाँ कहीं पर जो है क्या मिल जाएगा? पीथमपुर मिल जाएगा। ये भी जो है क्या है, तो ये अपना इंडस्ट्रियल एरिया है पीथमपुर। पीथमपुर को जानते होंगे इंदौर में, ठीक है। इंदौर के पास है पीथमपुर, इसको याद रखिएगा। मेघनगर हो गया, यहाँ पे आसपास आपका मेघनगर आ जाएगा। मेघनगर, फिर पीलू खेड़ी आ जाएगा यहाँ पे। पीलू खेड़ी, पीलू खेड़ी भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर जो मतलब कि कहाँ है? राजगढ़ में। पीथमपुर कहाँ है? तो ये धार पे है। कहाँ है? धार। इंदौर से लगा हुआ है, बाकी धार जिले पे आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा पन्ना में। पन्ना कहाँ पर आता है? यहाँ पर पुरैना आ जाएगा। कौन सा? पुरैना। ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। कौन से हैं? इंडस्ट्रियल क्षेत्र। मालनपुर आपका आ जाएगा कहाँ? भिंड में। ये भिंड में कौन सा आ जाएगा? भिंड में आ जाएगा मालनपुर। क्या आ जाएगा? मालनपुर, ठीक है, मालनपुर। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इतने सारे चीजें हैं, तो आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दिया। अब क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको क्या लिखवा दूँ, लिखिएगा। लिख रहे हैं तो लिखिएगा। मध्य प्रदेश जो है हमारा, मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से, किससे? प्राकृतिक
संसाधनों से भरा पूरा राज्य है। ठीक है, परंतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक दृष्टि से कैसा है दोस्तों? पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो कैसा क्षेत्र है? पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि प्रदेश, हमारे जो प्रदेश है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? प्रदेश की अर्थव्यवस्था बताइएगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कैसी है दोस्त? कृषि प्रधान है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। जिसे विकास की उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रदेश हमारा जो है कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, जिसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? औद्योगिकीकरण हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारे जो है प्रदेश में अधिकांश उद्योग खनिजों व कृषि पर आधारित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश के अधिकांश उद्योग खनिजों व कृषि पर आधारित हैं। खनिजों व किस पर? कृषि पर आधारित है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पेज अगला ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता दूं मैं आपको कि जो औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। कैसे है, कौन सा स्थान है? औद्योगिक विकास में सातवां स्थान है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, लघु उद्योगों के विकास में चौथा स्थान है। लघु उद्योगों लघु उद्योगों में मध्य प्रदेश का कौन सा है? चौथा स्थान है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा है? चौथा स्थान है। जैसे कि
आप लोगों को पता है कि उद्योग जो है यहाँ पे कच्चा माल कहाँ से, खनिज और कृषि से मिलता है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था दोस्तों? 1972। कब आया? 1972, ध्यान रखिएगा। प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में आया, ठीक है। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति बताइए। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति ये कब आया? संवर्धन नीति 2004, फिर 2010, फिर 2014 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कब आया? 2004, 2010 और 2014, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए तो आपको एक चीज और पॉइंट की बात बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित 6 औद्योगिक केंद्रों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति किया गया है। स्वीकृत किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। तो पहला ध्यान दीजिएगा, पहला आपका हो जाएगा कौन सा? पहला हो जाएगा पीथमपुर। पीथमपुर हो जाएगा। पीथमपुर कहाँ आता है? पीथमपुर धार याद रखिएगा, इंदौर के सटा हुआ आ जाता है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा कौन सा? मेघनगर। मेघनगर कहाँ आ जाएगा? मेघनगर, मेघनगर जो है आपका आ जाएगा कहाँ पास दोस्त? झाबुआ में आ जाएगा। मेघनगर कहाँ? झाबुआ। झाबुआ। पुरैना, पुरैना कहाँ आ जाएगा? पुरैना, पुरैना आ जाएगा पन्ना, ठीक है। चौथा कहाँ आ जाएगा? मनेरी। मनेरी कहाँ है? मंडला। इसके बाद जो है पांचवा, पांचवा कौन सा हो जाएगा? पीलू खेड़ी। पीलू खेड़ी कहाँ आ जाएगा? राजगढ़। ध्यान रखिएगा। छठवां कौन सा आ जाएगा? मालनपुर। मालनपुर कहाँ आ जाएगा? भिंड। कहाँ आ जाएगा दोस्त? भिंड। तो ये जो है आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। पीथमपुर धार हो जाएगा, पुरैना पन्ना, पीलूखेड़ी राजगढ़, मेघनगर झाबुआ, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्थापित हैं। कितने? 4। मध्य प्रदेश में 4 औद्योगिक
कॉम्प्लेक्स स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। तो पहला याद रखना है आपको, कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मेरा दोस्त लेदर कॉम्प्लेक्स। लेदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कहाँ है, देवास। कहाँ है, देवास में, याद रखना है लेदर कॉम्प्लेक्स। दूसरा कौन सा है, एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर आ जाएगा एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा छिंदवाड़ा। कहाँ आ जाएगा, छिंदवाड़ा। तीसरा जो है कौन सा हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ आ जाएगा, लिख दे रहा हूँ यार, स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आ जाएगा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, तो ये आ जाएगा सागर। ध्यान रखिएगा। चौथा आपका आ जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स ये कहाँ आ जाएगा, सभी को पता होगा। कहाँ जाएगा दोस्त, इंदौर पर। ठीक है। तो बताइए, आज के क्लास हमारा यहीं तक है, हमारा समय हो गया है। बताइए आप लोग को क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाइएगा। और यदि आप लोग जो है हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, ताकि जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, आप लोग जो है किस में जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। अभी आपको अब इसकी पीडीएफ डलवा दी जाएगी। ये आपका इंस्टाग्राम आपके लिए है, इसमें आप जुड़ जाएंगे। इसमें जो है आप लोगों को कुछ अपडेट्स जो है मिल जाया करेंगे। ठीक है। चलिए, पुराने क्लासेस के लिए हमारे जो है चैनल के किस में जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।